सफलता अमीरी गरीबी नहीं देखती, सिर्फ वो मेहनत देखती। हेलो मेरे भाई, स्वागत है आपको विश्वास ऑनलाइन क्लासेस में। हम आपको एपी का चैप्टर 5 का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों लेके चलेंगे। तो आइए हम चलते हैं एपी पर, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसमें आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, खाली आप आराम से पढ़िए और आराम से देखते चलिए। थोड़ा लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। यदि जो आप हमें चाहते हैं तो थोड़ा सुखा एकदम एक गुनी से एक गुनी लाइक जरूर दबा दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, अच्छा या बुरा। ठीक है, चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो हम क्या पढ़ रहे थे बाबू? हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी। क्या पढ़ रहे थे? समांतर श्रेणी, है ना। समांतर श्रेणी भी बोलते हैं इसको और श्रेणी भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों शब्द बोलते हैं। तो समांतर श्रेणी बोलते हैं या तो समांतर श्रेणी बोलते हैं, इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिसको हमने आपको अगले लेक्चर में आपको बता दिए हैं, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। आप अगले लेक्चर में जाइए और इस चीज को पूरा फुल रूप में देख सकते हैं। तो देखिए एपी हम क्या बताए थे, जिसको हम बोलते हैं T1, जिसको बोलते हैं T2, और जिसको बोलते हैं T3, और जिसको बोलते हैं T4, जिसको बोलते हैं T5, उसके बाद डॉट 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 क्या बोलते हैं? Tn। हमने इतना सारा चीज हमने आपको बता दिए थे और ये जो सारे चीज को बताए थे, लेकिन इससे जो निकलने वाली था सर्वांतर था, प्रथम था, अंतिम था, हमने ये दोनों चीज को नहीं बताए थे। अरे माफ कीजिएगा, इधर नगाड़ा बज रहा है और हम इस वक्त आपको ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो बना रहे हैं, तो इतना शोर शराबा थोड़ा उसका कवर कीजिएगा किसी प्रकार से। थोड़ा उसका डांस बांस भी कर लेना जरूरी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम, सबसे पहले बोलेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद हम किसको बोलेंगे? ए को। ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा? T1। मतलब T1 हम कहेंगे ए हमारा जो प्रथम पद है, जिसे ए से शुरू करेंगे और जो T1 का वैल्यू होगा वही हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा? ए का वैल्यू हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई? दूसरा बात है कि हमने सार्वआंतर बताए थे कल। क्या बताए थे? सार्वआंतर। तो सार्वआंतर जो बताए थे, सार्वअंतर, तो सार्वअंतर हमने क्या बताए थे? डी। और इसको फॉर्मूला बताए थे T2 माइनस में T1। इसको बोलते हैं हम सार्वअंतर, T2 माइनस में T1, T2 माइनस में T1। अब T2 माइनस में T1, इससे हम सार्वअंतर निकालेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद अंतिम पद बोले थे, अंतिम पद क्या बोले थे? अंतिम पद बोले थे Tn। क्या बोले थे? Tn। इसका फॉर्मूला बताए थे n-1 इंटू में d, है ना, n-1 इंटू में d। हमने सारा सब्जेक्ट इतना मतलब हमने कर लिए थे सर। दूसरा बात है कि हमने जब Tn लिखे थे, तो Tn में लिखे थे a प्लस n-1 इंटू में d, n-1 इंटू में d। अब लेकिन इस बात को हमें याद रखना है कि T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया, T5 हो गया, और उसके बाद T6 हो गया, डॉट 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 T10 हो गया, डॉट 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 क्या हो गया? Tn हो गया। और आपको इसमें क्या है ना, ऐसे करके पूछ दे कि सर आपने तो Tn का फॉर्मूला बता रखे हैं, ठीक है ना, बता दिए, लेकिन बीच से आपको पूछ दिया कि बताओ T2 बराबर क्या होगा, है ना। कोई पूछ दिया नहीं सर हमें बताइए T10 बराबर क्या होगा। जिसका शॉर्ट फॉर्म में हमें ऑब्जेक्टिव उड़ाना है, तो हमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए n का वैल्यू कितना है? 10 है, और उसके बाद में T2 मतलब T2 लिखना है, तो T2 n का वैल्यू 10 है, और इसके बाद हमें फार्मूला सेट कर देना है। तो फार्मूला क्या है मेरे भाई? Tn। और इसका क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू में d, a प्लस n-1 इंटू में d। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमें a अब 2 रखें, तो n की जगह पर 2 रख देना है। अब यहाँ पर a प्लस में n की जगह पर 2 माइनस में 1 इंटू में d। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो T2 बराबर a प्लस में 2 में से देखिए 2 में से 1 है, 1 बचेगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? d। तो हमें T2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a प्लस d। अब हमें सर
T3 निकालना है उसी प्रकार से T3 रख देंगे। अब n की जगह पर 3 रख देंगे तो यहाँ a प्लस में हो जाएगा 3 माइनस में 1 into d, तो a प्लस में हो जाएगा 2d। क्या हो जाएगा 2d, a प्लस में मेरा भाई 2d हो जाएगा। अब कोई कहेगा नहीं सर आप निकाल दीजिए T10, तो हम क्या करेंगे सर, तो a प्लस में क्या लिखेंगे 10 माइनस में 1 into में d, अब a प्लस में क्या लिखेंगे 9d, है ना। T10 का फॉर्मूला निकल गया बाहर। नहीं सर आप 99 के निकाल दीजिए, लीजिए T99 लीजिए T99, तो a प्लस में, अब 1 प्लस में n की जगह 99 माइनस में 1 into में d, तो a प्लस में क्या d, तो 98d। समझ में आ गया। T99 का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, a प्लस 98d, कोई सोचने वाली बात नहीं है। इसके 2 मरते देख लीजिएगा। अब इस पर आपको मैथ यदि जो पूछ दिया ऑब्जेक्टिव तहात पूछेगा, आपको ऐसे पूछेगा, कहेगा यदि, कैसे कहेगा, यदि एपी आपको देने हैं 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 आपको देने हैं। यहाँ पर आपसे पूछ लिया बताइए आप T20 बराबर भाग, आपको T20 बराबर आपको पूछ रहा है, तो T20 बराबर भाग, तो T बराबर, अब हमें T20 पूछ रहा तो हम इसको डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, तो हम यहाँ लगा देंगे T20 डायरेक्ट लगा देंगे, तो a प्लस में क्या लिखेंगे, तो 19d लिखेंगे। क्या लिखेंगे 19d। अब एक जगह पर क्या लिखेंगे 2, अब प्लस में 19 गुना में, अब d निकालना है तो इसको बोलेंगे T2 और इसको बोलेंगे T1, तो यहाँ पर लिखेंगे T2 माइनस में T1, तो अब T2 का वैल्यू कितना 4 और माइनस में T1 का वैल्यू 2, तो कितना निकलेगा 2, तो d का वैल्यू कितना आ गया 2, तो अब ये प्लस क्या अपना 2 प्लस में 19 दूनी 38 और 2 कितना हो गया 40, तो हमें T20 का वैल्यू कितना आ गया 40 मेरा भाई। अब यहाँ पर जैसे कि आपको पूछ रहा है नहीं, यदि AP है ना, AP आपको दे ले है 3, 5, उसके बाद में 7, डॉट डॉट डॉट, तो 10वां पद है ना, 10वां पद है, तो डायरेक्ट 10वां पद पूछ रहा है ना मेरा भाई, तो इसको हमें क्या लिख देना, डायरेक्ट निकालना, ऑब्जेक्टिव निकालना है, तो डायरेक्ट T10 लगा दीजिए ना, a प्लस में क्या लगा दीजिए, a प्लस में 9d, 1 घटा करके 10 पूछेगा तो 9 लिखेंगे 9d, और 11 पूछेगा तो 10d लिखेंगे, 15 पूछेगा तो 14d लिखेंगे। मतलब d में 1 घटाना है, बाकी a तो रहबे करेगा, d में सिर्फ घटाना, जो बढ़ रहा है उसी को घटाना है और किसी को नहीं घटाना, दिमाग में ऐड कर लीजिए, है ना। तो हम a प्लस a का वैल्यू कितना लिख दिए 3, और उसके बाद में d का वैल्यू 9 गुना, अब देखिए इसको बोलेंगे T2 और इसको बोलेंगे T1, यहाँ क्या लिखेंगे T2 माइनस T1, मतलब 5 माइनस में 2, तो बराबर में कितना 3, तो गुना में यहाँ कितना 3, यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 9 27, और 27 और 3 कितना होता है मेरा भाई 30, तो यहाँ पर हमें T10 बराबर आ जाएगा 30। समझ में आ गया ना। अब इसका हम आगे निकालेंगे तो आराम तरीका से निकालेंगे, कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपको कोई पूछ दिया कि बताइए यहाँ पर लिखल है Tn बराबर 2n प्लस में 1, तो AP ज्ञात करें, है ना, AP ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें मेरे भाई, AP ज्ञात करें, ऐसे करके पूछ दिया क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव में कौन सा AP होगा ऐसे पूछेगा, तो हमें यहाँ लिखना है n बराबर, चूंकि n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, यहाँ तक ले n तक ले। अब यहाँ पर क्या लिखना T1, 2 गुना में कितना 1 प्लस में 1 बराबर 2 गुना 2 है 2 1 3, अब निकालेंगे T2, 2 गुना में 2 प्लस में कितना 1, 2 दूनी 4 1 5, अब निकालेंगे T3, क्या निकालेंगे T3, तब यहाँ लिखेंगे 2 गुना में कितना लिखेंगे भाई, बताइए मेरे भाई कमेंट करके, 2 गुना में 3 प्लस में कितना लिखेंगे भाई, यहाँ पर क्या 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। अब T4 पूछेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 गुना में 4 प्लस में 1 डायरेक्टर में 9। अब हम AP देखेंगे तो AP हमारा क्या आ गया, AP है ना, AP हमारा क्या आ गया, पहला आ गया 3, दूसरा आ गया 5, तीसरा आ गया 7, चौथा गया 9 डॉट डॉट डॉट, एन तक हो गया। तो ये हमारा AP इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि जो आपको TN का कोई
कोई नाम मान दे रहे हैं, तो ये हम आपको अभी जो बता रहे हैं बेसिक बता रहे हैं। अब आपको हम मैथ को उतारते हैं। देखिए मेरा मैथ है, देखिए ये मेरा मैथ है, इसको हम कहते हैं डॉक्टर केसी सिन्हा। कुछ बोलते हैं डॉक्टर केसी सिन्हा। तो हम आपको VVI ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव पूछ दिया है, यहाँ पर पूछेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा क्या लिखा रहेगा, बोलेगा आदि, हाँ लिखेगा यदि एक पी है ना, यदि एक पी क्या लिखा है, यदि एक पी आपको लिखा हुआ रहेगा, यदि एक पी 6, 9, 12, डॉट के प्रथम पद और सार्व अंतर है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है मेरे भाई, हल में क्या लिखना है मेरे भाई, हल में आपको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, हल। यहाँ पर क्या लिखना है भाई, एकदम आसान तरीका से, एकदम हार्ड तरीका से नहीं, आसान तरीका से आपको हम बताएंगे, किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, लड़ेगा तो लड़ेगा। अब देखिए ये अब यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, क्या लिखेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या लिखेंगे बुआ, ए बराबर क्या लिखेंगे T1, इसको हम क्या कहेंगे T1, इसको कहेंगे T2 है ना, हमें सार्व अंतर निकालना है। तो ए बराबर कितना होगा, T1 के जगह पर 6, तो प्रथम पद हमारा निकल गया। उसके बाद हमें निकालना है कुछ मेरा भाई सार्व अंतर, तो सार्व अंतर हम क्या कहेंगे D, इसका फॉर्मूला होगा T2 माइनस में T1, इसको भूलिएगा नहीं, भूल जाइएगा तो सार्व अंतर नहीं निकलेगा मेरा भाई। हाँ देखिए अब T2 का वैल्यू कितना हो गया, 9 माइनस 6 बराबर 3, तो D का वैल्यू कितना हो गया 3। अब यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव में देने हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे आता, क्या लिख देंगे आता प्रथम है ना, आता है FP का, यहाँ लिखेंगे FP का प्रथम पद तथा सार्व अंतर क्रमशः है ना, क्रमशः कितना है सर जी, 6 तथा कितना है 3 है। यही हमारा क्या बन गया आंसर। तो आप इस प्रकार से आंसर लिखिएगा, 2 नंबर की आपको पूछेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे में आपको क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन गारंटी है ना मेरे भाई, यस सर। आपको लिखा रहेगा है ना, ऐसे लिखा रहेगा ना, एक वाला क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन जो आता है वही बताते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, इसे लिखा रहेगा FP है ना, FP, उसके बाद में लिखा रहेगा 1, 4, उसके बाद में 7, 10, डॉट, उसके बाद में कहेगा के 18वें पद का मान ज्ञात करें। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे रहेगा, 18वें पद का मान ज्ञात करें। बहुत इजी और सरल है मेरा भाई। कैसे है सर जी, तो ऐसे है सर जी, कैसे है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम हल, क्या लिख देंगे हल। अब हल लिख देंगे तो सबसे पहले लिख देंगे बुआ प्रथम पद, न तो यहाँ पर लिख देंगे अच्छा लगाने के लिए दिया है ना, दिया है, कोची दिया है सर जी, FP दिया है, क्या दिया है सर जी, 1, 4, 7, 10, डॉट है ना, डॉट हमें अच्छा करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे प्रथम पद, क्या बोल देंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या लिख देंगे, A बराबर क्या बोल देंगे T1। आप क्वेश्चन में कर लीजिएगा T1, उसके बाद T2, इसमें नहीं कीजिएगा, इसमें कीजिएगा ना तो आपको चौथू समझेगा है ना, तो हम चौथू ने हैं, हम वीरेंद्र सर पढ़ते हैं, हम थोड़ा चालाक में हैं, ठीक है ना। तो यहाँ प्रथम पद A बराबर T1, तो अब A बराबर लिख दीजिएगा कितना सर जी 1, तो यहाँ पर A का मान कितना हो गया 1, और उसके बाद जस्ट लगा दीजिएगा सार्व अंतर है ना, सार्व अंतर। अब सार्व अंतर क्या है सर जी D, तो D का मान क्या है T2 माइनस में T1। अब देखो इतना 2 चीज निकालना, सब्जेक्टिव में 2 चीज कंफर्म निकालना है मेरे भाई, 2 चीज आपने
नहीं निकालिएगा तो बनेगा नहीं मेरे भाई लोग। हाँ देखिए, अब यहाँ पर है कैसे बनाना है, रास्ता तो चलना है तो d का वैल्यू में निकालना है। d t2 का वैल्यू कितना 4 और माइनस में 1, तो d का वैल्यू हमारा कितना आ गया 3, तब यहाँ पर आ गया हमारा d का वैल्यू 3। अब उसके बाद में कहा कि 18वें पद का मान ज्ञात करें, कर्ण पद के 18वें पद, यहाँ लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे अब, है ना 18वें पद, तो यहाँ लिखेंगे t18, तो इसको लिखेंगे a प्लस में 17d, a प्लस में 17d। आप बता लीजिए a के मान कितना है, d के मान कितना है, खाली गुना कर दीजिए। a के मान हो गया 1 प्लस में यहाँ हो गया 17 गुना में 3 हो गया। आप बताइए 17 51, 51 कितना होता है 52, है ना, 18 का मान हो गया। अब यहाँ पर 52 हो गया, क्या हो गया 52। अब हमें सब कुछ का मान हो गया तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः करके, कुछ करके अतः करके लिख देंगे अतः एपी का 18वां पद का मान 52 है। कितना है 52 है, यही हमारा आंसर। एक नंबर भी आपको काट लिया तब फिर हमें आप बताइए कि सर एक नंबर आपको काट लिया है, आपने बताए थे, तो कोई प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगा मेरे भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें क्या पढ़े सर, आगे हमें कह रहा है कि देखिए एक और है, एक और है, कह रहा है ना कैसे लिखल रहेगा, आपको ऐसे क्वेश्चन लिखल रहेगा। ये क्वेश्चन आपको देते चल जा रहे हैं एपी, है ना, एपी लिखल है 4 कौमा, उसके बाद में 9 कौमा, उसके बाद में आपको 14 कौमा, उसके बाद डॉट 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 डॉट, उसके बाद लिखल है 254 का लिखल है का अंत से है ना, अंत से 10वां पद, अंत से 10वां पद, अंत से 10वां पद ज्ञात करें। आपको इस प्रकार से लिखा रहेगा अंत से 10वां पद ज्ञात करें, है ना, क्या पद ज्ञात करें 10वां पद। तो आपको सोचना नहीं, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, दिमाग लगाएं तो हो गया दही, है ना, दही मट्ठा दूध, है ना, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कहाँ से कह रहा है, अंत से, पहले से तो नहीं ना बोला। ये देखिए हमने जो पहले पढ़ाए थे इसमें तो ऐसा नहीं क्वेश्चन था, क्या इसमें बोला है कि अंत से, देख लो इसमें बोला है कि अंत से, नहीं बोला है सर जी। तो जब अंत से बोलवे नहीं किया तो हमने सीधी से लगा दी, सीधी सी बात है। जब कोई कुछ कहवे नहीं किया तो मेरा बात प्रूफ होगा। जब कोई कह रहा है कि नहीं भाई दोषी है तब हम गलत हैं, तब हम अपने आप को साबित करेंगे कि नहीं भाई हम सही हैं, तब हम साबित करेंगे। लेकिन जब कोई मेरे प्रति षड्यंत्र रच रहा है और उस समाज में हम खड़ा हो गए और उस समाज में जब हम बोलने लगे तो उस समाज में कोई नहीं बोला तो हम सच हैं। लेकिन जब हम बोलने लगे तो वहां पर ऑप्शंस खड़ा हो गया कि नहीं फलाना तुम ये गलत किया है कि नहीं, तब हम अपने आप को साबित करेंगे कि हमने गलत किया है कि नहीं किया है। समझ में आ गया बात। तो जब इसमें कुछ नहीं कहा था तो हम डायरेक्ट लगा दिए पहला दूसरा तीसरा सार्वंतर फलना ढेकना लगा दिए। लेकिन इसमें क्या कह रहा कि अंत से 10वां पद, मतलब अंतिम से 10वां पद निकालना है। तो कैसे निकालना है सर जी, तो देखिए यहाँ पर खाली जो लास्ट में 254 है उसे हम T1 कहेंगे। क्या कहेंगे, T1 कहेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं T1, लेकिन ये नाम के T1 है। लेकिन जब भी देखेंगे उल्टा देखेंगे, सही नहीं देखेंगे। अंत से ने बोला है, अंतिम से, तो 198 बोलते हैं ना, उसी प्रकार से उल्टा से बोलेंगे। तो उल्टा से क्या बोलेंगे, उसको T1 बोलती है। अब हटा दीजिए इसको, A के लिए हम T1 बोल दिए हैं। अभी जब भी हम T1 बोल देंगे तो बोले हाँ सर हर एक जगह T1 बोलिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ निकालने के लिए, D को निकालने के लिए T1 इसको लिखे हैं। क्या आप 254 में से x का आगे बढ़ है, नहीं बढ़, तो आप कहां से खोजिएगा कि 254 के आगे कोई बढ़ है, कोई बढ़ नहीं। खाली इसको प्रथम पद
जो हमने T1 लिखे हैं इसको हम खाली बोलेंगे प्रथम पद है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। मान के चलिए आपसे हल नहीं हो रहा तो हम हल करके बताते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं। तो इसको हम क्या माने, अंत से, तो अंत से हमसे क्या अंतिम वाला को क्या मान लिए T1, क्योंकि अंत से बोल रहा है। आप कहेंगे D कैसे निकालेगा, अभी तुरंत जस्ट निकाल के बताते हैं। तो ये अंत से, तो अंत वाला को क्या मानना है T1, अंत वाला को क्या मानना है T1, यहाँ पर लिख देंगे हल। क्या लिख देंगे मेरे भाई, हल। तो अब यहाँ पर हम हल लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे प्रथम, क्या लिख देंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद हम क्या लिखेंगे ए बराबर क्या लिखेंगे T1। अब ए बराबर कितना हो जाएगा 254, कितना हो जाएगा 254। आप कहिएगा सर सर्वांतर कहां से निकालिएगा, फंस गए ना। अरे भाई हम फंसे कहां, हम फंसे नहीं हैं, खाली जो अंत से बोला है उसको हमने खाली लिख दिए, उसके आगे नहीं। तो आगे बढ़ो, है ना। अभी मंजिल नहीं मिला तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, आज न कल तो मंजिल मिलवे करेगी। जब संघर्ष जारी है तो मंजिल मिलेगी, संघर्ष छोड़ देंगे तो मंजिल नहीं मिलेगी, कोई औकात पे नहीं मिलेगी। कोई कहेगा हम आपको मंजिल दिलवाएंगे, तो ये संभव है नहीं। जब तक ले हम नहीं चाहेंगे तब तक ले कोई मंजिल नहीं मिलेगा, लेकिन हम चाह लेंगे तो इस जन्म नहीं तो अगला जन्म में हासिल कर लेंगे। तो बोले अगला जन्म कौन देखा, अरे अगला जन्म नहीं इसी जन्म में हासिल करेंगे, कोई न कोई चीज में हम हासिल करके दिखाएंगे।